इतना बड़ा अंजाम दिया, मिल के चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए। मैं मांग करती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस दे, नहीं मेरी छोटी बच्ची की जान चली जाएगी भैया, उसकी हालत देखो। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ मेरा बच्चा वापस आ जाए। मेरे भाइयों को निर्दोष छोड़ दे, पूरा भरोसा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, हम उसको हमेशा से जानते हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, अगर पूरी दुनिया भी कह देना कि सोनम ने करा है, फिर भी मैं ये कहूँगी कि सोनम ये कर ही नहीं सकती है। बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते हैं। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वाले से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोलूँगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूँगी, हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई के अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अंकल गाजीपुर है कि नहीं है, बहुत सारे गाजीपुर है, पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। तो हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफ़ी आगे है हमारा गांव। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, ऐसा सिर्फ न्यूज़ में देखा है, न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। तो आप क्या सीबीआई कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुना है बस। जो भी हो हमारे भाई को छोड़ दे, हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भैया को विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। परसों 6 बजे भैया आए थे, परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया, नहीं अंकल प्लीज़ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी, चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को निर्दोष छोड़ दे, विक्की भैया और राज भैया। मैं उनको जानती हूँ, और जो 2 लोगों को नहीं जानती, उन लोगों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्या पता भगवान, वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। उनको देखा है मैंने, वो छोटे छोटे, उनको फ़ोन में देखा है, बाकी उन दोनों को मैं नहीं जानती। राज नहीं भैया, कहीं बाहर नहीं गए, मैंने अभी अंकल को बताया, वो कहीं नहीं गए। पूरा भरोसा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। दोस्ती क्या बोल सकते, अंकल वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था। जैसे वो मैम थी, दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। सोनम क्या हम चाहते हैं कि हमारा भाई छूट के आ जाए हमारे पास, उसके अलावा कोई भी नहीं है। सबके पास अपनी अपनी फैमिली है, हमारे पास कोई भी नहीं है हमारे भाई के अलावा। हम उसी की वजह से यहाँ रहते थे, क्योंकि वो काम करता था। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिल के चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए, और भी उनके पीछे कोई हो तो वो सामने आए। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे, अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा बहुत खुश था, सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे, क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी, लड़का इतना सुंदर लगता था के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे, अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं, तो अच्छा लगता समाज में 4 जने बैठते उठते हैं, तो इसीलिए हमने कर दी थी।
अंतिम बात मेरी बस यही हुई थी कि बेटा कहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने बोला था कि मम्मी अभी रास्ता में हूँ। इसके बाद में उसने बोला था कि मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। एयरपोर्ट के बाद उन्होंने फ़ोटो डाली थी, फ़ोटो में मेरे को चेन दिखी थी। तो मैंने बोला चेन क्यों पहन के जा रहे हैं, अपन परदेश जा रहे हैं, मेरे को है ना डर लगता राजा, ये कुछ चीज़ पहन के जाते हैं तो मालूम आजकल ऐसा होता है, गर्दन कट जाती है बेटा जरा इसी चेन के पीछे, या तो कोई खींच के ले जाए तो अपन गिर जाएंगे। तो बोलता नहीं मम्मी अब मैं उतार के रख लूँगा, मेरे को सोनम ने बोला था। तो मैंने कहा तूने क्यों पहनी सोनम के कहने में, तो बोले ठीक है फिर मैं उतार के बैग में रख लूँगा, उसने इतना मेरे से बोला था। आखिरी दिन जब जा रहे थे तब भी बात हुई थी स्कूटी वगैरह चलाती थी तब? हाँ जब भी बोला था। मैंने बोला आप किस चीज़ से घूमोगे, तो बोले हमने स्कूटी रेंज पे ली है 3 दिन 4 दिन के लिए, तो उससे घूमेंगे। तो उसके भाई ने हंसी में बोला कि स्कूटी क्यों ली, मोटरसाइकिल ले लेना था ना, सोनम चलाती तुम पीछे बैठते, बोले कि तो मजाक करते थे। तो बोले कि नहीं भैया स्कूटी इसलिए ली है कि अपना सामान रखा जाएगा और मोटरसाइकिल पे सामान थोड़ी ना रखा पाएगा, उसने ये बोला था। फिर उसके बाद उनका फ़ोन लगना बंद हो गया था। फिर इसके बाद में जो नीचे की तरफ वो रात भर रुके थे, फिर जब ऊपर आ रहे थे ना तब मैंने फ़ोन लगाया था उनको, एक के बाद ही लगाया था, 1.5 के पहले ही था शायद। तो मैंने बोला था कि तुम लोग कहाँ पे हो, तो बोले सोनम ने फ़ोन उठाया था, राजा का फ़ोन 22 तारीख से बंद था, तो सोनम ने फ़ोन उठाया था। तो मैंने बोला कहाँ पे हो, तो बोले मम्मी अभी तो हम चढ़ाई चल रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी तो सांस फूल रही है सोनम, तो बोलती कि हाँ हमारी सांस फूल रही, बहुत ज़्यादा थक गए हैं भैया, मेरे से तो कुछ समझ नहीं आ रही, बनी नहीं रही आप तो कुछ भी, बोले कि। तो मैंने कहा तुम लोग क्या करने के लिए गए थे नीचे की तरफ, तो बोले झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है, तो बोलती हैं कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ, बोले कि। फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद सोनम ने बात कराई, मैंने सोनम से बोला कुछ खा पी लेना, व्रत है आज। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है अभी तो कुछ खाया नहीं, एक जगह कॉफ़ी मिली थी मम्मी, तो बहुत गंदी कॉफ़ी थी तो मैंने फेंक दी थी, बोले कि और अब आगे देखते कुछ मिलता नहीं मिलता व्रत का। बोले ये तो मेरे से बहुत बार बोल रहे कुछ खा लो कुछ खा लो, मगर मैंने नहीं खाया कि नहीं मेरे ये घूमने के चक्कर में मेरा व्रत ख़राब नहीं कर सकती, उन्होंने मेरे से ऐसा बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने राजा से बात कराई, तो बोले लोग बात कर लो उनकी मोबाइल से। फिर है ना मैंने राजा से बात करी, उनकी बेटा कहाँ पे हो, तो ऊपर की तरफ हो कि नीचे की तरफ हो, तो उन्होंने बोला मम्मी हम ऊपर पहुँच गए हैं, बोले कि। जब सोनम से बात करी थी जब थोड़ा बहुत बचा होगा उनका ऊपर आने का, तो बोले ऊपर पहुँच गए हैं। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो बोले हम केले खा रहे हैं। तो मैंने कहा खा लेना बेटा, टाइम से कुछ खाते पीते रहना। तो बोले हाँ केला खा रहा हूँ। पहले तो उसने हूँ करी, तो मैंने बोला हूँ क्या कर रहा है, मैं इतने हंस की बात कर रही हूँ तैसे तू हूँ कर रहा है। तो बोलता कि कहीं नहीं मैं केले खा रहा था। तो मैंने कि कब आओगे, बस अब यहाँ से थोड़ी देर बाद तो यहाँ से निकलेंगे। तो घर कब आओगे, तो बोले 2 दिन बाद आएंगे। मैंने उससे भी यही बात करी, ऊपर की तरफ क्या देखने आए, नीचे की तरफ क्या देखने गए थे, तो उन्होंने बोला ऊपर से ऊंचाई से अच्छा दिखता है, नीचे तो मतलब हम गए थे रात भर रुके, तो ऊपर तो अब हम जाएंगे तो रूम तरफ ही जाएंगे ना, उनके होटल तरफ जाने के लिए ही आए थे। मेरे को ये नहीं पता था कि ऊपर से आते तो जाते हैं नीचे से जाते हैं, ये मेरे को नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं उससे ऐसी बातें कर रही थी मतलब। तो बोले ठीक है मम्मी। तो मैंने बोला बेटा फ़ोटो भेजो। तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फ़ोन तो बंद था और सोनम ने उसको बोल रखा था कि तुम्हारे फ़ोन में तो नेटवर्क आता नहीं है, तो उसने रख लिया था। तो बोले कि है ना मैंने कि एक काम करो वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ कि ऐसी लोकेशन है, कुछ जगह पे हो तुम, कौन सा जंगल है बताओ तो मेरे को। तो बोले मम्मी नहीं, बोले अभी बाद में दिखाऊंगा, उसने इतना बोला। इसके बाद में हाँ करा दी थी सोनम 23 तारीख तक। हाँ आखिरी बात 23 तारीख तक हुई थी, 1.5 के पहले हुई थी। मैं बस यही कहूँगी सर कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता, वो बहुत छोटा है, बहुत अपने 3 बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, फिर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो, गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया, तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूँगा। बस वहाँ काम करने लगा, 2 साल काम करते उसको हुए। वाकई मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही, तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था, इससे मेरा राज सब संभाला है। हम एक टाइम खाते थे और एक टाइम नहीं खाते थे, तब भी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा रहा। मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। हम अकेले रहते हैं, हमारा कोई आगे पीछे नहीं, बस वही बच्चा है हमारा, वही सब कुछ करता था। रात दिन मेहनत करा भैया, रात दिन मेहनत करा। मैं मांग करती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस दे, नहीं मेरी छोटी बच्ची की जान चली जाएगी भैया, उसकी हालत देखो। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। हम इतने दिन हो गए एक निवाला नहीं खाया, पानी पी पी के जी रहे, मेरी बच्ची की हालत खराब हो गई। आप सब कोई देख लो, और जो भी सुनते हो मैं उनकी भी हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो। इसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए। हमारे मेघालय को बदनाम किया है, इसको तो फांसी देना चाहिए, डायरेक्ट फांसी दीजिए। पूरा नारी जाति को कलंक कर दिया है,
पूरा नारी को बदनाम कर दिया, पूरा देश को बदनाम कर दिया। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, अगर पूरी दुनिया भी कह देना कि सोनम ने करा है, फिर भी मैं ये कहूँगी कि सोनम ये कर ही नहीं सकती है, क्योंकि सोनम के साथ मैं बचपन से रही हूँ। सोनम, गोविंद भैया, ये जो अभी उनका बिजनेस पहले नहीं था, उनका घर कैसा था, अभी जो उनको सक्सेस मिली है, कैसे उनका काम चला, ये सब मैं अपनी आंखों से देखते आ रही हूँ कि कैसे सोनम ने अपने भैया का साथ दिया है बिजनेस को लेके, और कैसे उसने यहाँ जो मंदिर है और मतलब मंदिर के जो प्रवेश वगैरह मंदिर जो बनवाया है, इन सब को लेके धार्मिक कार्यों में, सब चीज़ों में सोनम का काफ़ी अच्छा योगदान था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सोनम तो ये कभी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि सोनम कहते हैं ना, जिस इंसान के साथ हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं उस पर एक बिलीव रहता है। सोनम के साथ मैं स्कूल टाइम से रही हूँ। अब ये बात अलग है कि वो अभी अपना बिजनेस संभाल रही थी, अभी नई शादी हुई थी, मैं भी अपना जॉब देखती हूँ, मेरा भाई भी अपना जॉब देखता है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा बातचीत कम कर दी थी। बट हाँ, ये जरूर पता है कि सोनम कर ही नहीं सकती, क्योंकि वर्किंग के टाइम तो शाम को हम लोग साथ में बैठते थे, 4 साल से उसके लड़का ढूंढ रहे थे, सब चीजें शेयर करती थी। कभी भी उसने ये नहीं बोला कि मैं ये लड़का है, ये लड़के को पसंद करती हूँ। हमेशा बिजनेस की बातें। और दूसरी बात, ये सारी बातें मुझे शेयर करती थी, बट आज तक कभी भी उसने ये नहीं बोला कि मेरे कलीग है, मैं उसको पसंद करती हूँ। हमेशा ये बोलती थी कि हाँ, मेरे ऑफिस में कुछ लड़के हैं, मेरे ऑफिस में कुछ लड़कियां ऐसे काम करती हैं, मैं कैसे काम करवाती हूँ, हमेशा यही बातें करती रहती। देखिए, राज की अगर बात करें तो अभी हम लोग बीच में नवरात्रि जो भी गई है, हम लोग सभी उसके कलीग थे, 2 गर्ल्स थी, सोनम खुद थी, मैं थी, और मेरे आसपास के नेबर थे 2 लड़कियां। देन उसकी सिस्टर थी राज, और राज खुद था। राज का जो कन्वर्सेशन था सोनम के साथ, बिल्कुल एक ब्रदर सिस्टर की जैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही था, सेम। वो दीदी करके बात करता है, सोनम राज करके बात करती है, उसकी खुद की सिस्टर राज की, वो भी दीदी करके बात करती है। हमें उन लोगों की कन्वर्सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ, इन लोगों को कुछ चल रहा है।